हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी तक? डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था। तो डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, ये पढ़ा था, राइट। तो थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे यहाँ पर। क्या करेंगे? अगर हमारे पास एक फंक्शन है लेट y इक्वल टू एफ एक्स, ओके, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर मैं x में थोड़ा सा चेंजमेंट किया तो y में भी थोड़ा सा ही चेंजमेंट होगा, मतलब क्या जाएगा x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, ओके। मतलब हमने x में एक थोड़ा सा चेंजमेंट किया, जैसे 1 लेते थे हम लोग, तो 1 क्या क्या लेते थे, 1 प्लस h लेते थे, तो वही हमारे पास ये जो h के प्लेस पे क्या करेंगे, डेल्टा x कर देंगे। तो डेल्टा y क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x क्या बन जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन में डेल्टा x, ये बनेगा, ओके। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, ओके, और डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा y के हमारे पास वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन में डेल्टा x। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो भी हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा था, वही हमारे पास क्या है यहाँ पर डिफरेंशिएशन में है। बस इसका यहाँ पे नेम चेंज हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसको रफ कर देते हैं, इसका भी कोई वर्क नहीं है, ये तो आपको एग्जाम के लिए बताया था। यहाँ पे आएंगे डेल वाई बाई डी एक्स, क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x अपॉन में डेल्टा x, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल है। पहले तो नोट कर लो। ओके, नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, y प्लस डेल्टा, मतलब ये क्या लिखा हुआ है। अगर हम लोगों ने थोड़ा सा चेंजमेंट किया, इंस्टेंटेनियस चेंज किया, ओके, थोड़ा सा चेंज किया, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ आएगा हमारे पास, वो क्या होगा, डेल्टा बाय डेल्टा x। फिजिक्स में पढ़ के आए हो कि अगर जो चेंजमेंट होता है उसका रेट निकालने, क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा बाय y में चेंजमेंट अपॉन में x में चेंजमेंट। y में कितना चेंज होगा हमारे पास, x प्लस f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन में डेल्टा x। तो इसको बोलते हैं, लिख लिया होगा, इसको नोट कर दो, इसको बोलते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, ओके। ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज हो गया, और इसे ही बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट पॉइंट दिया हुआ है 3,9।
तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, पैराबोला है, बना देते हैं हम लोग पैराबोला को। ओरिजिन पे टच करेगा ये, और यहाँ पे कहीं पर एक पॉइंट होगा 3,9। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टेंजेंट बनानी है, और ये क्या होगा, थीटा, क्योंकि हमें क्या इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पॉइंट तो होना चाहिए, दो चीज होनी चाहिए, पॉइंट और क्या होना चाहिए, स्लोप। स्लोप कैसे आएगा हमारे पास, tan थीटा से। तो आपको मालूम है कि tan थीटा क्या होता है हमारे पास, dy by dx। ओके, dy by dx क्या आएगा हमारे पास, 2x, और किस पॉइंट पे, 3x3 और y क्या है 9 है, x से काम y तो है नहीं हमारे पास, क्या आएगा 6, ये आ गया हमारे पास स्लोप। स्लोप आ गया 6। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, क्या आएगा, y माइनस y1 9 इक्वल टू 6x माइनस 3, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट नोट कर लिया। नेक्स्ट एक नोट लिख लीजिए कि फॉर y इक्वल टू fx, देन जो हमारे पास dy by dx है, इसको ऐसे लिखते हैं कि dy, ओके, और f डैश x, ओके, ये भी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, y1 लिख देते हैं हम लोग कभी कभी, और y1 और y डैश, एक सिंगल डैश तो वन टाइम डिफरेंशिएशन। इन सब का जो मीनिंग होता है वो सब क्या होता है, सेम होता है। dy by dx इक्वल टू dy मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करना है, f डैश मतलब डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो, y1 मतलब भी डिफरेंशिएशन वन टाइम, अगर 2 हो जाएगा तो 2 टाइम डिफरेंशिएशन, y डैश 1 डैश होगा तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन, 2 डैश होगा तो 2 टाइम डिफरेंशिएशन। तो हमें ये हो गया, इन सब का क्या हो जाएगा, इन सब का मीनिंग जो है वो सेम हो जाएगा, मतलब क्या करना है, वन टाइम डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलेज हैं, सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। जैसे फर्स्ट है d ऑफ x रेज टू n, क्या होता है, n x रेज टू n माइनस 1, ओके, n x रेज टू n माइनस 1। सेकेंड d ऑफ e रेज टू x, क्या होता है, e रेज टू x, मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ है d by dx, d मतलब डिफरेंशिएशन। थर्ड है हमारे पास d by dx a रेज टू x, क्या हो जाएगा हमारे पास, a रेज टू x ln ऑफ a, ओके, बस यहाँ पे ध्यान रखना कि a जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। फोर्थ है d by dx ln x, क्या हो जाएगा 1 by x, ये कुछ स्टैंडर्ड। तो अगर इसको सॉल्व करना चाहोगे, कैसे इसका डिफरेंशिएशन आता है, तो उसके लिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, d by dx x रेज टू n, तो इसको अभी बताया आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, लिमिट h टेंड टू 0, क्या था, f ऑफ x प्लस h, मतलब x के प्लेस पे, ये f ऑफ x है, x के प्लेस पे x प्लस h पुट कर देंगे, तो x प्लस h रेज टू में क्या हो जाएगा, n माइनस में x रेज टू n अपॉन में क्या हो जाएगा, सॉरी अपॉन में क्या होगा, यहाँ पे h हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, x रेज टू n कॉमन कर लें यहाँ से, कोई प्रॉब्लम है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x रेज टू n ने कॉमन किया हमने यहाँ से, तो क्या आ गया हमारे पास, x प्लस h अपॉन में x होल रेज टू n माइनस में 1
और अपॉन में क्या बचा h, x रेज टू n। तो ये हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन बचा। ध्यान से देखो क्या बचा हमारे पास, इसमें तो था नहीं, x से कॉमन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये कॉमन पोर्शन है। इसका कोई वर्क नहीं है क्योंकि यहाँ पे h से रिलेटेड है, तो इसको बाहर कर देते हैं। क्या हो जाएगा x रेज टू n लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस h अपॉन में x होल रेज टू में n माइनस में 1 अपॉन में h, इतना होगा। अच्छा अब क्या करेंगे, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दें। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, x रेज टू n लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस x रेज टू n, क्या होता है 1 प्लस nx प्लस n n माइनस 1 समथिंग, तो जाएगा 1 प्लस n इंटू x क्या है h बाई x, h अपॉन में x प्लस n n माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और माइनस में क्या है 1 अपॉन में क्या है h, राइट। ये 1 और ये 1 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, h से डिवाइड कर देते हैं एवरी पार्ट में, क्या हो जाएगा x रेज टू n लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा n इंटू में 1 बाई x, क्योंकि h कैंसिल हो गया, ओके। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, एक h कैंसिल होगा, h अपॉन में x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब जैसे ही आपने देखा कि h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से लेकर आगे का जितने ही पार्ट होंगे वहां पे सब कैंसिल जाएंगे, हमारे पास 0 हो जाएंगे। क्या बचेगा n इंटू 1 बाई x बचेगा, तो ये जाएगा x रेज टू n इंटू में n अपॉन में x, तो ये जाएगा n x रेज टू n माइनस 1, सेम बेस पावर कर जाएगी डिवाइडेड, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से देखो यही तो लिखा हुआ है n x रेज टू n माइनस 1, ओके n x रेज टू n माइनस 1, ये तो लिखा हुआ है देखो, तो नोट कर लो, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, ओके ये हो गया। अब इसके लिए बात कर लेते हैं, पहले नोट कर लीजिए। ओके नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, जिसने नहीं नोट किया है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है, फिर आगे देख सकता है। फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है e रेज टू x, तो यहाँ पे क्या करेंगे dy dx e रेज टू x क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेज टू x h प्लस h, तो हो जाएगा x प्लस h माइनस में क्या हो जाएगा fx अपॉन में क्या होगा h। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेज टू x तक, ये क्या जाएगा पावर ऐड मतलब क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा पर, तो यहाँ पे e रेज टू x इनटू में e रेज टू h माइनस में e रेज टू x अपॉन में h है, ओके। e रेज टू x कॉमन आ रहा है, बाहर कर लेते हैं, e रेज टू x क्या बचा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेज टू h माइनस 1 अपॉन में x। तो ये एक आइडेंटिटी है, याद होगा आपको क्या e रेज टू x माइनस 1 अपॉन में x क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया 1, सॉरी यहाँ पे h है, ये क्या हो गया 1, तो ये वैल्यू 1 हो गई, क्या हो गया e रेज टू x इनटू में 1, तो आंसर क्या आएगा e रेज टू x। e रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा हमारे पास dy dx e रेज टू x, ओके ये तो लिखा हुआ है हमारे पास। इसी तरीके से a रेज टू x का कर लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे a रेज टू x, यहाँ पे a रेज टू x, यहाँ पे a रेज टू x, a रेज टू h माइनस में a रेज टू x अपॉन में h, a रेज टू x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे a रेज टू h माइनस 1 अपॉन में h, तो यहाँ पे आपको याद होगा a रेज टू x माइनस 1 अपॉन में x क्या होता था ln a होता था, तो उसमें क्या आएगा 1 के प्लेस पे ln a आ जाएगा, तो ये आपका इसका डेरिवेटिव हो गया। ln x का आपको बहुत बार करा भी चुका हूँ, नहीं कराया तो फिर नोट कर लेते हैं इसके बारे में। ओके नेक्स्ट
अभी कर लोगे ये? ओके, इसको करने की जरूरत तो है नहीं, कर लोगे मेरे अकॉर्डिंग। क्या करना है, x के प्लेस पे क्या, e के प्लेस पे क्या करना है, a करना है, बस उस तरीके से सॉल्व करना है। इसको देखते हैं, dy dx ln x, dy dx ln x क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln ऑफ x प्लस h माइनस ln x अपॉन में h। ये तो पढ़ा है हम लोगों ने। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln ऑफ, और ln माइनस ln क्या होता है, ln अपॉन n, मतलब रहेगा x प्लस h अपॉन में x अपॉन में h। ओके, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln ऑफ, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन में x अपॉन में क्या होगा, h। हमने क्या पढ़ा था, ln 1 प्लस x अपॉन में x, तो यहाँ पे x बना लेते पहले। ओके, तो ये जो वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास। ये वैल्यू 1 हो गई, अपॉन में क्या x है, आंसर क्या हो गया हमारे पास 1 अपॉन में x dy dx ln x। ये हो गया डिफरेंशिएशन। बस आपको लिमिट्स की स्टैंडर्ड लिमिट याद होनी चाहिए। ओके, ये सारे फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं। अब जब हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये बहुत इजी हो जाएगा, डायरेक्टली इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, ये 4 फॉर्मूले से। फिर नेक्स्ट देखता हूँ, नेक्स्ट है 5th नंबर, dy dx sin x क्या हो जाएगा हमारे पास, cos x। 6 है dy dx cos x क्या होगा, माइनस ऑफ sin x। 7 dy dx tan x क्या हो जाएगा हमारे पास, sec स्क्वायर x। 8 है dy dx sec x इक्वल हो जाएगा sec x tan x। ओके, 9th है dy dx cot x सॉरी cosec x, ये जाएगा माइनस ऑफ cosec x इनटू में क्या होगा cot x। और 10th है dy dx cot x जाएगा माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए, sin का cos, cos का माइनस sin, tan का sec स्क्वायर, sec का sec tan, cosec का माइनस cosec cot और cot का माइनस cosec स्क्वायर x। ये सारे फॉर्मूले जैसे अभी हम लोगों ने किया है वैसे ही डिराइव करना है। तो मैं एक फॉर्मूला कर देता हूँ, एक नहीं 2 कर देता हूँ, फिर आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्या करें, साइन में करता हूँ, dy dx sin x से हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin ऑफ x प्लस h माइनस sin x अपॉन में क्या हो जाएगा h। ये होगा sin c माइनस sin t लगा देते हैं, क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या होगा, sin c माइनस sin t 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 मतलब हो जाएगा x प्लस h प्लस x, तो हो जाएगा x प्लस h बाई 2। 2x तो ना 2x प्लस h अपॉन में 2, 2 से 2 कहते हैं x बचा है और h बाई 2 हो गया। इनटू में क्या किया, sin d c माइनस d बाई 2, तो x से खत्म क्या बचा h बाई 2 हो गया। अपॉन में क्या है h है। अच्छा, यहाँ पे 2 कर दे, यहाँ पे 2 कर दे, तो ये जो हमारे पास ये पार्ट ये हो जाएगा 1 sin x अपॉन x। ओके, ये पार्ट 1 हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, h को 0 पुट कर दो, क्या आएगा हमारे पास cos x प्लस 0, आंसर क्या आएगा हमारे पास cos x। ओके, नोट कर लो, ये dy dx sin x है। इसी तरीके से cos करेंगे, यहाँ पे क्या लगेगा cos x प्लस h माइनस cos x, cos c माइनस cos c लगा लेंगे, तो यहाँ पे जाएगा 2 टाइम्स sin और यहाँ पे भी sin, बस थोड़ा सा रिप्लेसमेंट होगा, क्या होगा यहाँ पे
माइनस साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन सी कॉस सी माइनस कॉस ए क्या होता है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके, तो वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे तो साइन रहेगा, यहाँ पे साइन रहेगा, यहाँ पे साइन से साइन ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस एक्स बाई 2 वैल्यू पुट करोगे माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस 0 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ओके, फिर tan का बताता हूँ। नोट कर लिया? ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं, तो क्योंकि इनको बिना याद किया आपको आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। डी बाई डी एक्स टेन एक्स क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे इसको भी। लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan x प्लस एच माइनस tan x अपॉन में h। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको साइन बाई कॉस में चेंज कर लें। क्या हो जाएगा, साइन x प्लस एच अपॉन में कॉस x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन में कॉस x अपॉन में क्या है h। ओके, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन x प्लस एच माइनस इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस x माइनस साइन x इंटू में कॉस x प्लस एच अपॉन में h इंटू साइन कॉस x प्लस एच और कॉस x। ओके, यहाँ पे देखो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, फॉर्मूला बन गया किसका, साइन a माइनस b का। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x प्लस एच माइनस में x अपॉन में h इंटू में कॉस ऑफ x प्लस एच और इंटू में कॉस x। ओके, यहाँ पे x से x खत्म, क्या बचा, साइन h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन में h और रिमेनिंग पोर्शन को अलग लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, कॉस x प्लस h और कॉस x। ये वैल्यू 1, साइन x अपॉन में x 1 हो गया। वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 0 कॉस x हो जाएगा, कॉस x कॉस स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर। ओके, नोट कर लो। इसी तरीके से क्या करेंगे, सेक का करेंगे। सेक का क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस करेंगे। करता हूँ, कॉस और tan और ऐसे ही है। tan का भी जस्ट सेम वैसे ही करेंगे जैसे भी tan कॉट का tan के अकॉर्डिंग cos अपन साइन कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर वैसे ही करेंगे। तो अब क्या करते हैं, सेक का करते हैं। सेक x सेक का करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 सेक ऑफ x प्लस h माइनस सेक x अपॉन में क्या हो जाएगा, h। ओके, इसको क्या करेंगे, साइन बाई कॉस 1 बाई कॉस और 1 बाई कॉस हम रेट कर लेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन में cos x प्लस h
माइनस में 1 अपॉन में cos x अपॉन में h, ऐसे ले लेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos x माइनस cos ऑफ x प्लस h अपॉन में h, cos c माइनस cos लगा देते हैं, क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ 2 टाइम्स sin c प्लस d बाई 2 मतलब 2x प्लस h अपॉन में 2 और sin c माइनस d बाई 2 x माइनस h अपॉन में 2 और अपॉन में क्या है हमारे पास h है। ओके, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, जीरो पुट करोगे क्या मिलेगा, फाइनाइट मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखो सॉरी और यहाँ पे एलसीएम करना हमारे पास cos x प्लस h और cos x, यहाँ पे भी cos x प्लस h और cos x। देखो यहाँ पे करेंगे तो ये x और दशम क्या है माइनस h बना, तो इस माइनस को क्या किया माइनस यहाँ दिया h बाई 2 यहाँ 2 से मल्टीपल कर दिया, तो ये जितना दिख रहा है हमारे पास ये पार्ट ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या लिखा है साइन माइनस h बाई 2 माइनस अपॉन में माइनस h बाई 2, ये हो गया 1, ये 1 हो गया, लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करें 2 से 2 खत्म, क्या हो जाएगा हमारे पास साइन 2s बाई 2 मतलब x साइन x अपॉन में cos x इनटू में cos x, साइन बाई cos क्या होता है tan और 1 बाई cos क्या होता है sec, तो sec x इनटू में tan x। ओके, नोट कर लो। इसी तरीके से कोसेक करेंगे, कोसेक को 1 बाई साइन कर लेंगे, ट्राई कीजिए। ओके, नोट कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास साइन इनवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास कितने हो गए थे 10 11 dy dx sin इनवर्स x, ये क्या होगा 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताते हैं कैसे, 12 नंबर dy dx cos इनवर्स x, तो ये -1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13 dy dx tan इनवर्स x, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 14 dy dx cot इनवर्स x, तो ये होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15 dy dx sec इनवर्स x, sec इनवर्स x होता है 1 अपॉन मॉड x होता है और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। मॉड x क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है निगेटिव भी आता है। ओके, तो इसलिए होता है dy dx कोसेक इनवर्स x, तो -1 अपॉन में मॉड x इनटू में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है -1, ये होता है। अब कैसे आते हैं वो बात कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, इसको क्या करेंगे थीटा बनते करो, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। x क्या है हमारे पास साइन थीटा। ओके, अच्छा और क्या करना है हमें, इसको डिफरेंशिएट करना है इसको, तो क्या करें हम लोग dy dx
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू डी बाई डी थीटा डी एक्स, और थीटा हो गया हमारे पास, मतलब डी थीटा बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। डी थीटा बाई डी एक्स फाइंड करना है तो इसको सॉल्व करते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, थीटा है, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, डी एक्स बाई डी थीटा क्या है हमारे पास, साइन का क्या होता है, आप इसके पहले ही पढ़ा रहे हो, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे जो वेरिएबल है वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना आपको। अब हमने क्या किया, इसको साइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें क्या चाहिए, उल्टा चाहिए, डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन में cos थीटा। हमारे पास क्वेश्चन तो था x में, यहाँ पे क्या आ रहा है थीटा में, तो थीटा को x में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पोर्शन d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन क्या था हमारे पास x, तो x स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से बाकी सब। ओके, ये हो गया, ये सब याद करने हैं आपको। नेक्स्ट बाकी सब ऐसे ही करना है जैसे भी किया इसको। सबसे पहले थीटा को चेंज करेंगे एक्स के फॉर्म में, उसके बाद में थीटा के रेस्पेक्ट डिवाइड करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, फिर इसके रूल्स आते हैं, चेन रूल डिफरेंशिएशन का, सेकंड आता है प्रोडक्ट रूल, और फिर नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट रूल। ओके, ये 3 रूल आते हैं। तो चेन रूल क्या होता है, इसे वाले बात को लेते हैं। जैसे हमारे पास ऐसा दिया गया है कि e रेज़ टू एक्स स्क्वायर y इक्वल टू e रेज़ टू एक्स स्क्वायर, ये दिया गया। तो हमें तो e रेज़ टू एक्स का मालूम है, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, x को मान लेते हैं t। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ से dt बाई dx को फाइंड कर सकते हैं, क्या आएगा हमारे पास 2x फर्स्ट इक्वेशन, और y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा हमारे पास e रेज़ टू t, क्योंकि x स्क्वायर को क्या हमारा t मान है। यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, dy बाई dt क्या आएगा e रेज़ टू t। क्या समझ आ रही? और हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, dy बाई dx आ जाएगा। तो dy बाई dx को क्या लिखेंगे हम लोग, dy बाई dt इनटू में dt बाई dx। यही होता है हमारे पास चेन रूल। क्या पहले क्या किया, हमने इसको कंसीडर किया, उसको डिफाइन किया, फिर जो कंसीडर उसको अगेन कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास e रेज़ टू एक्स स्क्वायर और इनटू में 2x, ये आ गया हमारे पास आंसर। अगर हमें ये डायरेक्ट करनी होती तब कैसे करते हैं, तब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिखा था, e रेज़ टू एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इसको t मान लेते हैं ये t लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ जाएगा dy बाई dx, e रेज़ टू x का क्या होता है, t नहीं x लिखा हुआ है, मान लेते हैं ये x, e रेज़ टू x का क्या होता है, e रेज़ टू x होता है, तो e रेज़ टू एक्स स्क्वायर, और a क्या लिखा हुआ है, इसको दोबारा करते हैं, जिसको हमने कंसीडर किया है उसको दोबारा करते हैं। यहाँ का रहेगा एक्स स्क्वायर का x रेज़ टू n के अकॉर्डिंग, x रेज़ टू n क्या होता है, n x रेज़ टू n माइनस 1 क्या हो जाएगा 2x, तो e रेज़ टू एक्स स्क्वायर इनटू में 2x, ये आ गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड से। ओके, तो इसमें कुछ भी चेंज को नहीं करना है, जितने भी हमारे पास लिखा हुआ है। मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पहले नोट कर लो।
FQ। अगर दिया हुआ है कि y इक्वल टू e रेस टू x रेस टू साइन x, ऐसा दिया हुआ है, अब क्या करोगे? गड़बड़ हो जाएगा, इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं? चैन रूल तो समझ में आ गया ना। चैन रूल क्या होता है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू में dt बाई डी एक्स, और आगे भी कुछ होगा। अगर मैं 3 फंक्शन ले लिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे अगर मान लो u और इंटू में du बाई डी एक्स, और लेना है यहाँ v dv बाई डी एक्स, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? मान लेते हैं फंक्शन दिया हुआ है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है fx और gx, तो प्रोडक्ट एक्सपेंड करेंगे dy बाई dx, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल होता है। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और उनका सब, ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट रूल। अब बात करते हैं तो क्वोशिएंट रूल की। तो क्वोशिएंट रूल में सेम प्रोडक्ट ही होता है, अगर समझना चाहोगे तो सेम प्रोडक्ट होता है। नहीं तो मैं बताता हूँ, याद है, अगर हमारे पास fx अपॉन में gx फॉर्म में दिया हुआ है y, तो dy बाई dx क्या होता है? gx dy बाई dx fx माइनस fx dy बाई dx gx अपॉन में gx का स्क्वायर। ओके, कैसे आता है ये बताता हूँ। इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिखोगे fx और इंटू में gx की पावर -1, राइट। अभी आपको बताया था प्रोडक्ट रूल, बताया था ना ये, तो करते हैं dy बाई dx fx और इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx gx रेज़ टू -1 प्लस, अब gx ये बाहर हो जाएगा हमारे पास, gx रेज़ टू -1 dy बाई dx fx। तो ध्यान से देखो, x रेज़ टू -1 है तो x रेज़ टू n का फॉर्मूला यूज कर लें। क्या आएगा हमारे पास? x बाहर आ जाएगा fx और ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया, gx रेज़ टू क्या आ जाएगा? -2, और इसको हमने क्या माना था? x माना है, x रेज़ टू n, तो इसको x माना क्या करेंगे? इसको अगेन कर देंगे dy बाई dx gx प्लस यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन में g बाई x लिखा हुआ है, dy बाई dx fx लिखा हुआ है। इसको क्या करेंगे? इसको नीचे ले जाते हैं, -2 है तो इसको क्या किया? 1 अपॉन में gx रेज़ टू 2 कर दिया। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे gx है तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी सेम कर लेते हैं। क्या करेंगे? 2 से मल्टीपल कर दिया, मतलब स्क्वायर किया, और यहाँ पे क्या कर दिया? g ऑफ x कर दिया। कोई प्रॉब्लम है? अब देखो gx dy बाई dx, इसको ऐसे लेते हैं gx dy बाई dx fx, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, माइनस ऑफ माइनस fx dy बाई dx gx, और अपॉन में एलसीएम क्या है हमारे पास? gx का स्क्वायर। ओके, ये लिखा हुआ है। तो एक तरीके से हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है। देखो दोनों सेम लिखा हुआ है, gx df माइनस fx dy बाई dx gx अपॉन में gx का स्क्वायर। ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं लोग क्वोशिएंट रूल। अगर प्रोडक्ट से समझना है तो ये लिखा हुआ है। ओके, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू e रेज टू रूट एक्स, y e रेज टू रूट एक्स फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड है x e रेज टू एक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर एल एन एक्स। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है पाई रेज टू एक्स, पाई रेज टू एक्स। और फिफ्थ है हमारे पास एक्स रेज टू एक्स। सॉरी, एक्स रेज टू एक्स नहीं है, एक्स रेज टू पाई। अभी के लिए ट्राई कीजिए कम से कम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारे पास, e रेज टू रूट एक्स। तो आपने क्या पढ़ा है, e रेज टू एक्स पढ़ा है, राइट। इसको मान लेते हैं x, dy बाई डी एक्स। e रेज टू एक्स क्या होता है, e रेज टू एक्स, तो e रेज टू रूट एक्स। और इसको जिसको मानेंगे उसको क्या करेंगे, दोबारा कर देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, x रेज टू हाफ। ओके, तो x रेज टू n का फॉर्मूला यूज कर देंगे, e रेज टू रूट एक्स हो जाएगा 1/2 x रेज टू हाफ माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा x रेज टू माइनस हाफ, वो नीचे आ जाएगा e रेज टू रूट x, और ये हो जाएगा 1 में 2 टाइम्स रूट x। तो आंसर हो गया हमारे पास e रेज टू रूट x अपॉन में 2 टाइम्स रूट x dy बाई dx। और तो फर्स्ट है हमारे पास है। सेकेंड है हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे होंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन f(x) और gx, इसे कर लेंगे। ओके, नोट कर लिया होगा आपने ये। इसको देखते हैं, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx x और e रेज टू x। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कैसे करेंगे, e रेज टू क्या होता है, e रेज टू x प्लस e रेज टू x, और x से क्या हो जाएगा 1। तो आंसर हो गया हमारे पास e रेज टू x कॉमन कर लो, x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नोट करके रहो। फिर थर्ड क्वेश्चन मेरे पास सेम ऐसे लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एल एन एक्स, एक्स स्क्वायर एल एन एक्स, एक्स एल एन एक्स एक्स स्क्वायर। कर लोगे, मैं करता हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एल एन एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स एल एन एक्स प्लस एल एन एक्स डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एल एन एक्स क्या होगा 1/x प्लस एल एन एक्स, और इसका क्या हो जाएगा 2x। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 2x एल एन एक्स, x कॉमन कर दिया, क्या है हमारे पास 1 प्लस 2 टाइम्स एल एन एक्स। ये आपका आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर एल एन एक्स का। ओके, फोर्थ नंबर देखते हैं आप। फोर्थ नंबर
पाई रेस टू एक्स, वाई इक्वल टू पाई रेस टू एक्स। पाई भी हमारे पास एक कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है मतलब क्या होगा, ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए रेस टू क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, ए रेस टू एक्स तो रहेगा पाई रेस टू एक्स और ln a, ln क्या रहेगा पाई, ये आपका आंसर होता है। ये डायरेक्टली फॉर्मूला था। बस यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x रेस टू पाई लिखा हुआ है, मतलब x रेस टू कांस्टेंट लिखा हुआ है, मतलब x रेस टू n लिखा हुआ है। तो ये जो हमारे पास है x रेस टू पाई, तो यहाँ पे x रेस टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई x रेस टू पाई माइनस 1, ये आपका आंसर होगा। ये दोनों सेम है समझना। यहाँ पे क्या है, a रेस टू x है, ये है हमारे पास x रेस टू n, और एक करते हैं पाई रेस टू पाई करते हैं, इसका तो पाई रेस टू पाई, पाई रेस टू पाई क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो। बस खत्म हो गया। ओके नेक्स्ट, y इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे करिए, क्वेश्चन रूल करना है यहाँ पर। क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, जी एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे माइनस है सॉरी, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या किया, फॉर्मूला यूज किया एफ बाई जी, तो जी डी बाई डी एक्स एफ माइनस एफ डी बाई डी एक्स जी अपॉन में जी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ओके नोट कर लीजिए। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर, इसे करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, cos x का स्क्वायर, और हमने क्या पढ़ा है, x स्क्वायर पढ़ा है, x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स cos x, और इसको क्या माना है x, तो इसका क्या करेंगे दोबारा कर लेंगे, और cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस ऑफ 2 cos x इंटू में sin x, आंसर क्या हो जाएगा माइनस sin 2x। ऐसे करो
ये भी आपका आंसर सही था, तो यहाँ पे छोड़ दिया तब भी सही था। नेक्स्ट sin 3x, ये छोटे छोटे से एग्जांपल है, देखो करिए sin 3x, तो इसका ऐड कर देंगे क्या, इसको x मान लेते हैं, क्या हो जाएगा sin में क्या होता है cos 3x, और इसको x मान लेते हैं, इसको दोबारा कर देंगे, तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, 3 cos 3x और ये कर देगा 1, x का 1 होता है, आंसर हो जाएगा हमारे पास 3 cos 3x। ओके, ये करिए y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये करिए एक और है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, दो क्वेश्चन है, इसको करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वर्स का क्या होता है 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्योंकि इसको x माना चाहिए, हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसको दोबारा कर देंगे डी बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसको कंसीडर करेंगे हम x, उसको दोबारा जरूर करेंगे, एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज़ टू 4 और ये हो जाएगा 2x, तो आंसर हो गया हमारे पास 2x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज़ टू 4। इसको करिए, सिंपल सा है, ध्यान से देखिए कि लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा a रेज़ टू x और ln a, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले थे यहाँ पर। नेक्स्ट 3 sin x और एक लेते हैं y, y इक्वल टू ln स्क्वायर x, अभी करिए ये जाएगा हमारे पास dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा 3 cos x, खत्म। ओके, और ये क्या होगा y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ln x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो dy बाई dx, इसको x माना है, x स्क्वायर क्या होता है 2x, तो 2 टाइम्स ln x और dy बाई dx, इसको x माना है तो दोबारा कर देंगे, ln x क्या होता है 1 बाई x, तो 2 ln x अपॉन में x हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है d ऑफ या फिर y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x, करो और एक क्वेश्चन है y इक्वल टू
cos रेज टू 4x/2 माइनस sin रेज टू 4x/2। ओके, तो इसको करते हैं tan में क्या होता है sec स्क्वायर, tan ये x मानेंगे, इसको क्या हो जाएगा tan का tan से क्या होता है sec स्क्वायर, तो हो जाएगा sec स्क्वायर tan इनवर्स x, और इसको दोबारा कर देंगे। ओके, tan इनवर्स का क्या होता है अभी बताया था 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो sec स्क्वायर tan इनवर्स x, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करो इसको करो, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और इनटू में क्या देगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ओके, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गई साइन का प्लस cos का क्या होता है 1, ये वैल्यू 1 हो गई, और ये क्या हो गया हमारे पास cos x, तो y इक्वल टू cos x, तो dy/dx क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ साइन एक्स। तो जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल ट्राई करो, जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल ट्राई किया, नहीं हो सकता उसका ठीक है डिफरेंशिएट कर देंगे। करने को यहीं पे कर सकता था, क्या लिखा है cos x की पावर 4 लिखा हुआ है, पहले क्या है x रेज़ टू 4 है। ओके, x रेज़ टू 4 क्या है 4x³ यहाँ 2 हो जाएगा, फिर cos का करोगे, cos के बाद में x/2 है, फिर x/2 का करोगे, तो बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए इसको क्या सिंपल कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट है y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x रेज़ टू π/2 सॉरी n, और n क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर। अभी तो ये क्या लिखा हुआ है आपको बताया था एक रिलेशन, ओके रिलेशन बताया था ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स क्या होता है π/2, तो ये रहेगा π/2 रेज़ टू में n, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है ये बताया आपके बाद पाई रेज़ टू पाई वाला क्वेश्चन बताया था, क्या है हमारे पास dy/dx 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट y इक्वल टू e रेज़ टू ln cos इनवर्स x, e रेज़ टू ln cos इनवर्स x। अभी तो e रेज़ टू ln का जाएगा खत्म, क्या जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स x, और dy/dx cos इनवर्स का फॉर्मूला डायरेक्टली होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला सारे याद कर लो, इसीलिए एक एग्जांपल से आ रहा है कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास y इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन में sin 2x। इसमें क्या है हमारे पास 1 माइनस cos 2x का होता है 2 sin स्क्वायर x, अपॉन में इसको एक्सपेंड किया 2 sin x इंटू में cos x होगा
साइन साइन खत्म, 2 से 2 खत्म, 1 साइन अपॉन कॉस कर देगा tan x। ओके, dy बाई dx का रहेगा हमारे पास sec स्क्वायर x। नेक्स्ट y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाई x। इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाई x। अगर आपको याद होगा कि tan इनवर्स 1 बाई x क्या होता है, cot इनवर्स x होता है। कैसे? इसको थीटा मान लेंगे हम लोग थोड़ी देर के लिए, तो x क्या है tan थीटा, यहाँ पुट करो, पुट किया क्या आएगा 1 बाई tan थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा। तो ये रहेगा हमारे पास tan इनवर्स। तो यहाँ भी रहेगा, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ये होता है हमारे पास पाई बाय 2, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 खत्म। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है y इक्वल टू x साइन इनवर्स x। ये क्वेश्चन आपको करना है। और एक क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन y इक्वल टू e रेज़ टू tan इनवर्स x। थर्ड क्वेश्चन y इक्वल टू x इंटू tan इनवर्स x। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं, जो कि आपको घर पे बैठ के सॉल्व करना है। ओके, आज की क्लास इसी क्वेश्चन के साथ ही खत्म होती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन मिलेंगे, पर उसके पहले आपको ये 3 क्वेश्चन आज के होमवर्क करने हैं। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।